कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर्स से रेप के बाद, अब हत्या के बाद सियासत किस तरह से वहां बढ़ गई है। सियासत की आंच अब बंगाल से निकलकर असम, दिल्ली तक भी पहुंच गई है, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की स्थापना दिवस पर बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान हिंसा को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यदि बंगाल जलाएंगे तो असम, पूर्वोत्तर, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली तक भी इसकी आंच जाएगी। जिस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर अपने एक्स पोस्ट के जरिए तीखा हमला भी बोला है और करते हुए लिखा भी है कि दीदी की आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आपने असम को धमकाने की बात कही है। हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। तो इस तरह से बंगाल से जो आंच है अब तमाम प्रदेशों तक पहुंची है। आइए इस खबर का आपको पक्ष भी बता देते हैं। तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ममता बनर्जी ने पहले तो मौन साधना की और जब मौन तोड़ा तो कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनकी देश विरोधी खतरनाक सोच भी सामने आई है। इस खबर का पक्ष क्या कहता है ये अब आपको बताती हूँ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट पर भी घमासान छिड़ चुका है, तेज हो गया है। जिस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। ममता बनर्जी पर हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद और पश्चिम बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने कहा है कि असम एक विकासशील राज्य है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सत्ता में आने के बाद असम के लोगों को असम में अपने घर पर काम मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, उद्योग स्थापित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी बंगाल को नष्ट कर रही हैं। मुझे भी लगता है कि वो विदेशी शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरीके से बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है, ममता बनर्जी की सोच को खतरनाक करार दिया और यही वजह रही कि जब ममता बनर्जी ने ऐसी टिप्पणी दी तो इसके बाद बाकायदा गृह मंत्री को एक पत्र लिखा गया और ये कहा गया कि ये देश विरोधी सोच है, इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। इस खबर का पक्ष आपने मुझसे जाना, ये इस खबर का विपक्ष क्या कहता है। चलते हैं दिव्या के पास। देखिए, आसाम अभी डेवलपमेंट स्टेट है। आसाम का कोई आदमी अभी बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, लेकिन आसाम में हेमंत दा आने के बाद आसाम का चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत दा वहां पे इतने सारे काम किया है। आसाम वाले कोई भी आसामी आप देखिएगा नहीं जो बंगाल में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, वो लोग आसामी अभी अपना खुद घर में का सामने काम पा रहा है और वहां पे बहुत सारे रोजगार का काम हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री बैठ रहे हैं और यहाँ पे ममता बनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को। तो उसका हमको तो लगते हैं विदेशी शक्ति का साथ भी ममता बनर्जी जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट पर यानी कि एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया उस पर एक और जहां बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट का समर्थन कर रही है, पोस्ट का समर्थन कर रही है, वही इस मामले पर कांग्रेस आदि जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगातार निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा के पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उससे पूरा देश नाराज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल या फिर असम, जहां भी ये हो रहा है यह एक देश है, ये महिलाएं हमारे अपने परिवार से हैं, इसलिए हमें चिंतित और नाराज होने की जरूरत है। यानी कि राजनीति पूरी तरीके से इस मामले पर तेज है, जहां पर एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से जब बयान दिया गया कि अगर बंगाल जलेगा तो इसका असर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसी के साथ साथ दिल्ली तक पहुंचेगा, तो वही अब इस पोस्ट पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी को घेरते नजर आए। तो वही अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पर अन्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस और साथ ही साथ अन्य पार्टी जो है वो यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। So the entire country is outraged with what is happening to the women in our country, whether it's happening in Maharashtra, whether it's happening in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bengal, Assam, wherever it's happening. It's one country. These women are from our own family. So we need
तो कोलकाता रेप और मर्डर केस से जो इससे उपजे दर्द के निशान हैं वो न्याय तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स तक जरूर पहुंच गए और बयानबाजी का दौर जारी है।